नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। अशोक शब्द इतना बड़ा कि अगर हम इसकी व्याख्या करें तो घंटों लग जाएगा, लेकिन इस शब्द में जो मूल भावना निहित है वह शोक रहित समाज, ऐसी व्यवस्था, ऐसा समाज, ऐसी उसकी मान्यताएं, ऐसे उसके लक्ष्य जो मानव को खुशहाल जीवन दे सकें, जो मानव को प्रगतिशील और सौहार्दपूर्ण रास्ता दिखा सकें। वही समाज, वही समय और वही परिस्थिति उत्साह की परिस्थिति कहलाती है। और हम कह सकते हैं कि वही परिस्थिति अशोक की परिस्थिति कहलाती है। यानी शोक रहित समाज है तो वह अशोक है। तो आज इस शब्द की बहुत जरूरत है और यह शब्द हमको लगता है, मुझे महसूस होता है कि संसार में थोड़ा गौण हो गया है। तो एक अशोक की इस तरह से जरूरत है कि शोक रहित समाज हो, दुख भरा समाज ना हो। हम देखते हैं चारों तरफ कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, क्योंकि समाज बड़ा कटा कटा सा रहता है। देशों देशों की अलग अलग अपनी अपनी राग है। तो कोई इधर जाते हैं, कोई उधर जाते हैं, तो देश देश में भी लगाव थोड़ा कम दिखता है। तब भी पूरे विषाक्त हो जाता है पूरे विश्व का वातावरण। तो विषाक्त न हो तो पूरी दुनिया को अशोक का पालन होना चाहिए, पूरी दुनिया में अशोक का भाव होना चाहिए। एक दृष्टि हमारी ये है आज के इस वीडियो में। दूसरी दृष्टि इस अशोक शब्द के को लेकर है कि पूरी धरती पर आज पर्यावरणीय प्रदूषण का बहुत अधिक प्रभाव है और उसकी त्रासदी ऐसी है कि पूरी दुनिया उसकी मार झेल रही है। चाहे वो सुनामी हो, चाहे चक्रवात हो, लैंडस्लाइड्स हो, पहाड़ के पहाड़ टूट के गिर जा रहे हैं, कहीं मतलब इतनी वर्षा कि त्राही त्राही तो कहीं सूखा। तो वो क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वृक्ष की बहुत ज्यादा कमी हो गई धरती पर। तो अशोक एक ऐसा वृक्ष है जो वृक्षों का प्रतीक है। वृक्ष का एक तरफ से वह एक यहाँ प्रतीक के रूप में प्रस्तुति है कि अशोक जो एक तो शोक को हर लेता है। माता सीता को रावण ने अशोक के वृक्ष के नीचे लंका में रखा था, उन्हीं के नीचे उनको बैठाया था और वो बार बार अशोक से ही वर मांगती थी, उनसे यजन करती थी अशोक वृक्ष से कि उनका शोक, हे अशोक आप हर लें। तो अशोक शोक रहित वातावरण का प्रतीक है। तो शोक रहित वातावरण वो भावात्मक एक प्रतीक है और दूसरा पर्यावरणीय दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अशोक का वृक्ष अगर कहीं 10-20 लगा दिया गया है तो वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध रहता है, क्योंकि ये वातावरण को शुद्ध करता ही करता है और इसमें कार्बन सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तीसरा, आज संसार को ऐसे शासक की जरूरत है जो उन्मादी न हो, जो समाज में विषाक्तता का भाव न भरें, जो समाज में सौहार्द, शांति और प्रेम का भाव भरें। तो ऐसे शासक की जरूरत है। तो उस अशोक महान की जरूरत है जो मौर्य साम्राज्य के महान शासक थे। ईसा पूर्व 3री सदी 4थी सदी, उस समय अशोक महान 3री सदी की धरती पर अशोक महान शासक हुआ करते थे, जिन्होंने पूरे विश्व को, तत्कालीन विश्व को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरो दिया था। आज दुनिया को ऐसे ही शासक की जरूरत है जो पूरी दुनिया को शांति के एक अटूट सूत्र में पिरो दे और पूरी दुनिया शांति का स्तंभ पर आगे बढ़ जाए, प्रेम और सौहार्द और एक ऐसे वातावरण में, एक ऐसे समुन्नत वातावरण में जीवन यापन दुनिया करे जहां केवल सौहार्द ही सौहार्द हो, केवल सहिष्णुता हो, कहीं उसमें ऐसी गंध न हो जिससे कि समाज में विषाक्तता आए। तो हमने बड़े संक्षेप में अशोक शब्द को अपनी 3 दृष्टि से यहाँ बताने की कोशिश की और मुझे लगा कि इस शब्द पर थोड़ा बोलना चाहिए, तो हमने कोशिश की बोलने की। हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाले जाते हैं, वो जरूर आपको फायदा पहुँचाएंगे, उन्हें भी सुनिएगा। इस वीडियो को हम बंद करते हैं। धन्यवाद।